ये दस्तार का मौका है, हसीन मौका, इसी ताल्लुक़ से कुछ गुफ्तगू हो जाए ताकि आपका भी फ़ायदा हो और हमारे इन बच्चों का भी फ़ायदा हो जाए। बस दिल लगी के साथ में बैठें। कोशिश मेरी ये रहेगी आप मुझे कुछ देर पहचानें, मैं आपको कुछ देर पहचानता हूँ। अगर दोनों की मोहब्बत, दोनों के अंदर में ताल्लुकात अच्छे रहे, यानी आपकी सुनने का ज़ौक़ सलामत रहा और मैं भी सुनाने का शौक़ रखूँगा, इंशाअल्लाह कुछ देर गुफ्तगू होगी। आइए उससे सुने और सुनाने से कबल हमरा मिलकर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ी अकीदत जनाब आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में झूम कर खिराज अकीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। थक गए क्या आप लोग? दुरूद शरीफ पढ़ें कम से कम। आखिर में तो हाल यही होता है। अभी तकरीबन 1:45 के करीब घड़ी में वक्त होने वाला है। अगर आप थोड़ी देर और बर्दाश्त कर सके तो हुजूर की बारगाह में मैं सुभान अल्लाह और हाथ उठाने आपको नहीं बोलूँगा क्योंकि आप लोग थक गए होंगे। मैं इसका आदी भी नहीं हूँ, लेकिन हुजूर की बात है, मोहब्बत से दिल लगी के साथ बावाज़ बुलंद झूम के पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तमाम उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। शायर कहता है, गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो, जगह जगह कर तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो। और हवा यही जो रही ए नसीम बहार, फिर कहाँ से आएंगे रानाइयाँ चमन के लिए। मैं 2-3 मिनट आपका वक्त लूँगा। आपका मिजाज ये कह रहा है कि मौलाना जल्दी तकरीर ख़त्म कर दे, हम लोग घर को जाएंगे, सबको घर जाना है। बड़ी दूर से मैं भी आया हूँ इस उम्मीद के साथ आपकी बारगाह में कुछ गुफ्तगू करूँ। 2-3 मिनट अगर आपको मेरी गुफ्तगू अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कहिएगा, लेकिन मोहब्बत के साथ में। और मैं जो जिक्र करने जा रहा हूँ, मैं हुजूर की तारीफ़ करने जा रहा हूँ। मेरी ये आदत है, जहाँ मैं तकरीर करता हूँ पहले अपने हुजूर की तारीफ़ करता हूँ। मैं तारीफ़ कर रहा हूँ हुजूर की, और आप भी मेरे साथ में शरीक हो जाइए। जो लोग यहाँ पर, भाई साहब अगर इधर मेरी आवाज़ आ रही है, सब लोग इधर आ जाइए। हाँ इधर आ जाइए। जलसा आप लोगों ने किया है, जो कमेटी के लोग हैं उनको बुला के लाके यहाँ बिठाएं। आप लोग ने जलसा किया है, अगर आप यहाँ वहाँ मुंतशिर रहेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ, हुजूर की तारीफ़ कर रहा हूँ। आप भी मेरे साथ में सुभान अल्लाह कह के मेरे साथ में शरीक हो जाइए। अल्लाह तबारक व तआला हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है, लौला कलम खलक़तु समा ए महबूब, अगर तुझे पैदा करना मकसद ना होता तो मैं ये आसमां को पैदा ना फरमाता। लौला कलम खलक़तुल जन्ना ए महबूब, अगर तुझे पैदा करना मकसद ना होता तो मैं जन्नत को पैदा ना फरमाता। लौला कलम खलक़तुल अर्दा महबूब, अगर तुझे पैदा करना मकसद ना होता तो मैं ये ज़मीन को पैदा ना फरमाता। मुख्तसर में अगर बात कही जाएगी तो बात ये होगी, ए महबूब मैंने सारी कायनात को तेरे लिए पैदा फरमाया है। लेकिन खिताबत के जुमले में अगर बात को फैला कर कही जाए तो बात ये होगी, ए महबूब चांद तो मेरा है लेकिन इस पे चांदनी तेरी बाकी रहेगी। ए महबूब कहकशा तो मेरे हैं लेकिन चमक इसमें तेरी बाकी रहेगी। ए महबूब चांद तो सूरज तो मेरा है लेकिन कब्जा इस पे तेरा रहेगा। और बात को फैला के कही जाए तो बात ये होगी, ए महबूब जिब्राइल तो मेरा है लेकिन खादिम वो तेरा है। महबूब मिकाइल तो मेरा है, खादिम वो तेरा है। इसराफिल तो मेरा है, खादिम वो तेरा है। मिकाइल तो मेरा है, खादिम वो तेरा है। और बात को फैला कर कही जाए तो बात ये होगी, ए महबूब आदम तो मेरा है, नबूवत का ताज उस पे तेरा है। शीश तो मेरा है, नबूवत का ताज उस पे तेरा है। जकरिया तो मेरा है, नबूवत का ताज उस पे तेरा है। यहिया तो मेरा है, नबूवत का ताज उस पे तेरा है। यूसुफ तो मेरा है, नबूवत का ताज उस पे तेरा है। इब्राहिम तो मेरा है, नबूवत का ताज उस पे तेरा है। इस्माइल तो मेरा है, नबूवत का ताज उस पे तेरा है। और बात को फैला कर कही जाए तो बात ये होगी, ए महबूब अब्दुल मुत्तलिब तो मेरा है,
अब्दुल मुत्तलिब तो मेरा है, दादा वो तेरा है, अब्दुल्ला तो मेरा है, बाबा वो तेरा है, आमिना तो मेरी है, अम्मी वो तेरी है, फातिमा तो मेरी है, बेटी वो तेरी है। और बात को फैला कर कही जाए तो बात ये होगी, ऐ महबूब हसनैन करीमैन तो मेरे हैं, नवासे वो तेरे हैं। और फैला के कही जाए तो बात ये होगी, ऐ महबूब अबू बकर तो मेरा है, सिद्दीक को तेरा है, उमर तो मेरा है, फारूक को तेरा है, उस्मान तो मेरा है, दामाद वो तेरा है, अली तो मेरा है, दामाद वो तेरा है। और फैला के कही जाए तो बात ये होगी, ऐ महबूब बिलाल तो मेरा है, दीवाना तेरा है, यूसुफ तो बिलाल तो मेरा है, दीवाना वो तेरा है। और ये फैला कर बात कही जाए तो बात ये होगी, ऐ महबूब अब्दुल कादिर तो मेरा है, गौसियत कुबरा का ताज उस पे तेरा है, मुईनुद्दीन तो मेरा है, चिश्ती रंग उस पे तेरा है, निजामुद्दीन तो मेरा है, महबूबियत का ताज उस पे तेरा है। और बात को फैला कर कही जाए तो बात ये होगी, ऐ महबूब 14वीं सदी का अहमद रजा तो मेरा है, आशिक को तेरा है, धामनगर का हबीबुर रहमान तो मेरा है, हबीबी ताज उस पे वो तेरा है। तमाम तारीफ अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के लिए पैदा फरमाई। सारी कायनात को अल्लाह ने अपने नबी के लिए बनाया है। जमीन नबी के लिए, आसमान नबी के लिए, कहकशां नबी के लिए, चांद नबी के लिए, सूरज नबी के लिए, अंबिया नबी के लिए, तमाम कायनात नबी के लिए, हम भी नबी के लिए, आप भी नबी के लिए। तो बरेली की जबान में मिलके कहिए, या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अल्लाह ताला ने सारी कायनात को नबी के लिए बनाया है। अपनी गुफ्तगू का मैं आगाज कर रहा हूं इस नियत के साथ, कुरान शरीफ पीछे रख दीजिए। हाँ, और किताबें मिल जाइए, तमाम किताबें ले पीछे ले जाइए, कुर्सी अगर रख के उस पर रख दीजिए, वहां से कुर्सी उठा लीजिए। हजरात, आज अपने अपने माथे की निगाह से देखा, ये महफिल सजी, लोग आए और ये हुफाज़े कराम के सरों पे दस्तार बंदी। खुशनसीब हैं वो माँ बाप जिनके बच्चे आज दूल्हा बन के बैठे हैं। खुशनसीब हैं वो माँ बाप जिनकी औलाद आज सर पे दस्तार लेके बैठी है। ये सबको नसीब नहीं मिलता है, सबके नसीब में नहीं होता है। आज हम इसी चीज से दूर भागे हैं। हालात हमसे ये कह रही है, मुसलमानों रवि से कारवां बदल डालो, वरना जगह जगह पे तुम्हें मारा जाएगा। लोग तुम्हें काटेंगे, तुम्हारे घरों को बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे घरों पे बुलडोजर लगा के तुम्हें, तुम्हारी आबादी को मिटा देंगे। दुनिया तुम्हें मिटानी चाह रही है, लेकिन हम मिटेंगे, मिटने से बचेंगे कैसे? आज के इस पुरफतन माहौल में आज हम ये देख रहे हैं कि हमारी हालत बड़ी खस्ता होती जा रही है। आज हमारी आबादी बर्बादी में तब्दील होती जा रही है। जहाँ देखो मुसलमानों को निशाना किया जा रहा है, जहाँ देखो मुसलमानों की आबादी को दूर किया जा रहा है। लेकिन ऐसे आलम में हम करें तो क्या करेंगे? ऐसे आलम में हमारे हालात कैसे होंगे? मुसलमानों, आज भी हमें ये जमाना कह रहा है, आज भी जमाना कह रहा है कि दस्तूर हमें कुरान ने दिया है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। तुम पढ़ो, अगर पढ़ोगे तो कामयाब रहोगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो कामयाब नहीं रहोगे, नाकाम होते हुए नजर आओगे। जमाने में देखा गया है, जो कौम नहीं पढ़ती है वो कौम को मार दिया जाता है, जो कौम नहीं पढ़ती है उसी कौम को निस्तो नाबूद कर दिया जा रहा है, जो कौम नहीं पढ़ रही है उसी कौम को बर्बाद कर दिया जा रहा है। आखिर होगा तो कैसे? आबाद हम कैसे होंगे? तो जरूर
जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी की कारवक बदलेंगे। मतलब ये कि मुस्तफ़ा की शरीयत पे अपनी जिंदगी गुजारेंगे, सुबह नबी की याद में गुजारेंगे, शाम नबी की याद में गुजारेंगे, दिन नबी की याद में गुजारेंगे, रात नबी की याद में गुजारेंगे, खलवत नबी की याद में गुजारेंगे, जलवत नबी की याद में गुजारेंगे। हमारी जिंदगी के कारोबार अगर मुस्तफ़ा की शरीयत के मुताबिक गुजरेगी, याद रखना आज हमारी जो वजह यह हो गई बर्बादी की कि हम नमाजों को छोड़ के बैठे हैं। आज हदीस मुस्तफ़ा पे अमल नहीं है, आजान हो रही है, लेकिन आज हम मोबाइल पे नजर आ रहे हैं, मार्केटों पे नजर आ रहे हैं, दुकानों पे नजर आ रहे हैं। क्या ही अच्छा होता हम अपनी जिंदगी की रविश को बदल करके मुस्तफ़ा के फरमान के साचे के मुताबिक ढा जाते। हमारी जिंदगी, हमारी सुबह, हमारी शाम नबी की याद में गुजारती। जब हम मर के चले जाते, दुनिया हमारे लिए रोती और हमारा ऐलान ये रहता, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। लेकिन आज हम सब कुछ करने को तैयार है, ना नमाज पढ़ने को तैयार है, ना रोजा रखने को तैयार है, और ना ही अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार है। मुसलमानों, हालत हमसे पुकार के कह रहा है कि तुम कभी भी अपने बच्चों को ये नागवारा, इसी आवारा गर्दी पे न छोड़ा करो। आज हम है कि अपने बच्चों की परवरिश तो करते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, अच्छे लिबास तो देते हैं, अच्छे पैंट तो पहनाते हैं, अच्छे स्कूल में ट्यूशन तो लगाते हैं, लेकिन ए लोगों, अच्छी जगह पढ़ाना भाई हमारी जिम्मेदारी है। अच्छे स्कूल में पढ़ाना ये भी हमारी जिम्मेदारी है, अच्छी ट्यूशन का लगाना ये भी हमारी जिम्मेदारी है, अच्छे कॉलेज में पढ़ाना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन उससे पहले हमें कुरान की तालीम देनी होगी, उससे पहले हमें कुरान का इल्म देना होगा, उससे पहले हमें कुरान की तालीम सिखानी होगी। इसीलिए कि आज जमाने में हर कुछ हमारे लिए टाइम है। आज कुरान पढ़ने को टाइम नहीं है, आज लोगों के पास वक्त नहीं है तो कुरान पढ़ने का वक्त नहीं है। आज हमने कुरान को लेकर अलमारों के ऊपर में रख दिया है, आज कुरान को लेकर के हमने बड़ी किताब समझ के ऊपर रख दिया है। कोई तिलावत नहीं करता है, बहुत चंद लोग होंगे जो कि तिलावत करते होंगे। आज हम जमाने में घूमते हैं कि ए मौलाना साहब हमें तावीज दे दो, हमारे घर पे बरकत उड़ रही है, बीमारियां फैल रही है, हमारे घर पे बरकत उड़ रही है, हम आबाद कैसे होंगे। ए मौलाना साहब हमें तावीज दे दो, हमारे घर पे बरकत आ जाए, हमारी माँ बीमार शफा हो जाए। लेकिन ए लोगों, मेरे आका फरमाते हैं जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती है वो घर बेनूर हो जाता है, बेबरकत वाली हो जाता, बेबरकत वाली घर बेबरकत वाला हो जाता है। इसलिए कि जिस घर में कुरान की तिलावत हो वो घर रहमत वाली होती, रहमत वाला घर हो जाता है, बरकत वाला घर हो जाता है। इसलिए हमारे लिए ये सेवा है कि हम सुबह सवेरे उठेंगे, मोबाइल के जरिए कुरान नहीं सुनेंगे, बल्कि एक रुकू ही से ही, एक सफा ही से ही कुरान पढ़ेंगे। हर घर पे कुरान की तिलावत आएगी तो यहाँ से बलाएं दूर हो जाएगी, मुसीबतें दूर हो जाएगी, और हर एक जबान से बच्चा यही पुकार के कहेगा, यही ही आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। लेकिन आज है कि हम तो बड़ी किताब समझ के घर को अलमेरा के ऊपर पे रख दिया है। मैं कहना चाहूंगा ये हुफ़ाज़ कराम यहाँ बैठे हैं, जब कभी किसी के घर पे जाते होंगे शबीना पढ़ने के लिए या कुरान की तिलावत करने के लिए जाते होंगे, मैं बड़ी अफसोस के साथ में ये कह रहा हूँ, आज हम अपने घरों के तिजोरी के अंदर में हमने तो जेवरात को संभाल के रखा है, हमने तो अपने सोने के जेवरात को संभाल के रखा है, चांदी के जेवरात को संभाल के रखा है। हर हफ्ता देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं मेरा सोना मेरी तिजोरी में हिफाजत के साथ में है कि नहीं। लेकिन अफसोस के हमें कभी तौफीक न मिली कि मेरे घर पे कुरान रखी गई है, कुरान रखा गया है, इस किताब पे कहीं कोई जाला तो नहीं लग गया है, कोई मकड़ी का जाला तो नहीं लग गया है, गर्द गुबार तो नहीं लग गया है। ऐ लोगों, अगर मेरे घर पे रब का कलाम है, रब की किताब है, कलामुल्लाह है, उस पे अगर कोई दीमक लग गए हैं, गर्द गुबार लग गए हैं, तो फिर सीने पे फैसला करके देखो मेरे घर पे रब की किताब
किताब है और उस किताब पे अगर गर्दों को बार लग गया है, मेरे घर पे बरकतें कहां से आएगी, मेरे घर पे रहमतें कहां से आएगी। अगर मैं चाहूं कि मेरे घर पे बरकतें आए, रहमतें आए, तो सुबह शाम अगर मैं किताब की तिलावत करूंगा, कुरान की तिलावत करूंगा, तो कुरान की तिलावत करने का आलम ये होगा सुबह शाम बरकत भी आएगी और मेरी किताब मेरे घर पे अल्लाह की किताब हिफाजत के साथ में आएगी। मैं कहना चाहूंगा कि इस जमाने के लोगों, आपने देखा होगा आज ये साथ साथ हुफाज इकराम आज इस बरमबरदा की सरजमी पे आजाद नगर में आज ये हुफाज के इकराम हुफाज इकराम दस्तारबंदी लेके बैठे हैं, दस्तारे हिफ्ज के आज खूबसूरत अमामे को अपने सर पे लेके बैठे हैं। ए हुफाज इकराम, मैं आपकी रिफतों को सलाम करता हूँ, आपकी अजमतों को मैं सलाम करता हूँ, आपकी रिफतों को मैं सलाम करता हूँ। ये सिर्फ आप इसको एक धागे के कपड़ा न समझना, बल्कि ये एक कौम की जिम्मेदारी दी गई है। आपको एक निजाम के तहत चलना पड़ेगा, आपको एक ज़ाब्ते के मुताबिक चलना पड़ेगा, आपको एक सिस्टम के मुताबिक चलना पड़ेगा। कल तक मेरा कदम उठ रहा था, मुझे बच्चा कहा जा रहा था, आज मेरा कदम उठेगा, दुनिया हाफिज कुरान कहेगी। गोया के मेरा कदम, मेरा चलना, मेरा उठना, मेरा बैठना शरीयत के मुताबिक हो, इसलिए कि दुनिया में और भी बड़े बड़े स्कूल पे बच्चे फारिग होते हैं, बड़े बड़े कॉलेज पे लोग फारिग होते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से सनद लेते हैं, लेकिन ये एजाज उनको नहीं मिलता है, ये एजाज उनको नहीं मिलता है, ये इज्जत उनको नहीं मिलती है। हजारों हर साल मैट्रिक के बच्चे लाखों की तादाद में कामयाब होते हैं, सनद पाते हैं, +2 के बच्चे कामयाब होते हैं, लेकिन ये एजाज किसी को नहीं दिया जाता है। क्यों? इसलिए कि फकत ये एजाज अगर दिया गया है तो हाफिज कुरान को दिया गया है, आलिम दीन को दिया गया है। पूछना मैं चाहूंगा, ए हाफिज कुरान, आपने भी इल्म हासिल किया है, लेकिन एक डॉक्टर भी इल्म हासिल किया है, एक इंजीनियर भी इल्म हासिल किया है, उसके अंदर भी इल्म है, इल्म की बुनियाद पे आज उसकी ताज़ीम की जा रही है। एक डॉक्टर की ताज़ीम उसके इल्म की बुनियाद पे की जा रही है, एक फिलासफर की ताज़ीम उसके इल्म की बुनियाद पे की जा रही है। लेकिन आज जब मुसल्ले इमामत के पीछे ये हाफिज कुरान खड़े हो जाएंगे, वक्त का डॉक्टर भी पीछे आ जाएगा, वक्त का प्रोफेसर भी पीछे आ जाएगा, मंत्री भी पीछे आ जाएगा। पूछो उस मंत्री से, तेरे पास पैसा है, तेरे पास शोहरत है, तेरे पास इज्जत है, डॉक्टर भी कहेगा मेरे पास में इज्जत है, मेरे पास में पैसा है, लेकिन याद रखना मैंने इल्म हासिल किया है दुनिया के इंसान के लिखी हुई किताब से किया है, और इन्होंने जो तालीम हासिल किया है ये अल्लाह के कलाम से किया है। आज हम तालीम से दूर भाग रहे हैं। कुरान जब नाजिल हुआ, उसकी पहली सूरत नाजिल हुई, कुरान का तेवर ये कह रहा था इकरा पढ़ो। कुरान में ये बताया गया कि तुम्हें पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ोगे, याद रखना जब अरब में कुरान की भी पहली आयत नाजिल हुई, अनेक वहां पर अन्याय हो रहे थे, वहां पे जुल्म बहुत हो रहे थे, वहां पे लोग जना कर रहे थे, शराब पी रहे थे, लेकिन न जना की हुर्मत पे कुरान की आयत आई, न पहली आयत शराब की हुर्मत पे आई, बल्कि अगर कुरान की पहली सूरत नाजिल हुई तो इकरा पढ़ो, इल्म के लिए आई। एजुकेशन के बारे में, अगर एजुकेशन हमारा दुरुस्त है, हमारे पास इल्म है, तो फिर हम कभी भी बर्बाद नहीं होंगे। आपने देखा होगा आज जो लड़ाइयां चल रही है, गोला बारूद की लड़ाइयां नहीं है। आज जो लड़ाइयां चल रही है, इन लड़ाइयों के पीछे इल्म छुपा हुआ है, कलम की लड़ाई है। और इसी कुरान की आने वाली और आयतों के बाद में एक आयत नाजिल है, अल्लाह फरमाता है अल्लाह ही ने जिसने कलम से लिखना सिखाया। उसी कुरान में, उसी सूरत में पढ़ने की ताकीद आई, उसी सूरत में कलम के बारे में बताया गया। मतलब ये कि कलम की ताकत बड़ी तेज ताकत हुआ करती है। अगर तुमने
कलम की ताकत को संभाल के रखा है। इसलिए कि अगर आपने देखा होगा कि आप अगर तलवार से वार करेंगे किसी को, किसी के जिस्म में अगर जख्म हो जाएगा, जख्म भर जाएगा, तो वो जख्म कब भी भरता है? अब जब दवाई लगाने के बाद में, मरहम लगा देने के बाद में उसके जिस्म से जख्म भर जाता है। लेकिन अगर जख्म भरने के बाद में फिर वहां पे आप देखेंगे निशान भी बाकी नहीं रहता है। लेकिन याद रखना, जब कुरान ने जब इंसान कलम के नोक से कोई वार करता है तो दुनिया मिट जाती है, नस्लें बदल जाती है, कौम बदल जाती है, मुल्क बदल जाता है, लेकिन लिखी हुई तहरीर नहीं बदलती है। और अगर देखना हो 14वीं सदी में आप उठा के देखो, तारीख उठा के, बरेली की सरजमी पे, टूटी हुई सरजमी पे, बरेली की टूटी हुई चटाई पे बैठ के जिसने पूरी दुनियाई अकायदे बातिला का जो मुकाबला किया था, मेरे इमाम अहमद रजा ने जो मुकाबला किया था, कोई तलवार नहीं उठाई थी, कोई नेजा नहीं उठाया था, कोई भाला नहीं उठाया था, कोई हथियार नहीं उठाया था, कोई खंजर नहीं उठाया था, बल्कि अपने कलम के जरिया पूरी दुनिया के अकायदे बातिला का आपने डट के मुकाबला किया था। और उसी कलम की नोक को पकड़ के जमाने को बताया था, ये रजा के नेज़े की मार है, अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है। मेरे रजा ने दुनिया को कलम लेके बताया था, कलम जिसके पास में होगा, कलम की ताकत जिसके पास में होगी, वो कौम कभी मिट नहीं सकती, वो कौम को कभी कोई निस्तनाबूद नहीं किया जा सकता। इसलिए दुनिया सोच रही है कि आज लाखों बच्चे स्कूल से फारिग होते हैं, लाखों बच्चे कॉलेज से फारिग होते हैं, आज लाखों बच्चे यूनिवर्सिटी से फारिग होते हैं, लेकिन ये इनकलाब देखा नहीं जाता है। लेकिन मदरसा का तालिब इल्म जब फारिग होता है, इसके अंदर में इनकलाब देखा जाता है। यही वजह है कि आज देखा जा रहा है कि आज जमाने में देखा जा रहा है, यूनिवर्सिटी पे देखो, कॉलेज में देखो, जहां ड्रग्स का व्यापार हो रहा है, जहां मर्द और औरत के दरमियान में कोई इम्तियाज नहीं पैदा किया जा रहा है, वहां एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के लोग चल रहे हैं, लड़का लड़की के साथ चल रहा है, एक दूसरे के साथ खलवत मजलवत में कोई फर्क पैदा नहीं कर रहा है। लेकिन वहां पे बंद करना चाहिए था। लेकिन आज पूरी दुनिया मदरसा के पीछे पड़ी है। मदरसा में क्या है, कोई करोड़पति का बच्चा पढ़ता है, लखपति का बच्चा पढ़ता है, नहीं गरीब बच्चा पढ़ता है। लेकिन मदरसा के पीछे ये दुनिया क्यों पड़ी है? आज सर्वे किया जा रहा है, मदरसा को बंद किया जा रहा है, यही कहा जा रहा है मदरसा बंद कर लो, इसलिए कि दुनिया जानती है, हमारी तारीख जानती है, हमारी इतिहास जानती है, मदरसा का एक तालिब इल्म अगर पैदा होगा, लाखों मुसलमान जो भटके हुए हैं राह याब कर देगा, मुसलमानों को रास्ता दिखा देगा। इसीलिए इनकलाब स्कूल के फारिगीन में नहीं है, बल्कि इनकलाब मदरसा के फारिगीन में है। इसीलिए दुनिया चाहती है कि मदरसा मिट जाए, लेकिन ये तालिब इल्म, ये उलमा फारिग हो गए जमाने को बताते रहेंगे। ए दुनिया सुन ले, तू सोच रही है कि दुनिया तू मिटा देगी मदरसा को, लेकिन तेरी सोच गलत है, तेरी फिक्र गलत है। दुनिया पहले भी लोग सोचे थे, लेकिन अब भी सोच रहे हैं, न कल कामयाब थे, न आज कामयाब है, न कल कामयाब होंगे। कल भी ऐलान ये था, आज भी ऐलान है, कल भी ऐलान ये होगा, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम तेरी गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। और एक बात तकरीर खत्म, क्योंकि हजरत ने इशारा कर दिया 10 मिनट में खत्म करने के लिए। 10 मिनट से गालिबन 5 मिनट मेरा हो गया है, खत्म कर दें? नहीं, अब ज्यादा भी बोलना ठीक नहीं है, लेकिन लोग अगर आप लोग जाना चाहेंगे, मैं 5 मिनट बोलता हूँ। और एक बात, कुरान पढ़ो, मसला सुन लीजिए। हुजूर अमजद अली अलैहि रहमा फरमाते हैं, हमारे घर, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं मैं, सबके घर में ये गालिबन परेशानियां हो रही हैं। हमारे बच्चे सुबह सवेरे मदरसा आए, मदरसा गौसिया आए, कोई एसएनएल कुरान लेकर आया, कोई अम्मा परा लेकर आया। आम तौर से हमारे मुआशरे में लोग सोचते हैं कि अम्मा पारा भी कोई एक किताब है, जबकि ये कुरान का एक हिस्सा है, 30वां पारा है। और इसी किताब को हम लेके आते हैं घर पे, रख दिए, बच्चे सुबह सुबह पढ़ के आए स्कूल से, जल्दबाजी में बस्तानी रख दिए ऊपर में, स्कूल की तैयारी करने लगते हैं। कभी कभी अम्मा पारा के ऊपर तामीर अदब रख देते हैं,
कभी कोई कापी रख देता है, कभी कोई मुसल्ला रख देता है। अगर ऐसा होता है हमारे मुआशरे में, ये हमारे घर पे, तो ये गलत हो रहा है। हो ना हो, मेरे घर में जो बर्बादियां आई, आमदनी बहुत ज्यादा लेकिन खर्च बहुत, आमदनी कम है लेकिन खर्च ज्यादा हो रहा है। हो ना हो इसी वजह के लिए, क्योंकि रब के कलाम की इज्जत करना हमारे लिए जरूरी है। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अमल है, कुरान के सहीफे को आप सुबह सवेरे लेके आंख से लगाते थे। उस्मान गनी आंख से लगाते थे और कहते थे ये मेरे रब का कलाम है, इसको आंखों से लगाना चाहिए। और गरीब नवाज फरमाते हैं जो आदमी अकीदत से, मोहब्बत से सुबह सवेरे या शाम को कुरान को आंखों से लगाएगा, सर पे लगाएगा, उसकी आंखों पे, उसके सर पे कभी दर्द नहीं होगा। ये अमल याद रहेगा। ये कौन, मैं नहीं बल्कि गरीब नवाज बता रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज का फरमान है कि जो आदमी सुबह सवेरे कुरान को लेकर के अपनी आंखों से अपने सर पे लगाएगा, उसकी रोशनाई बढ़ जाएगी, सर में दर्द नहीं होगा। ऐ लोगों, अब सुनिए मसला, सुनिए कि हुजूर अमजद अली अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, मुसन्निफ बारे शरीयत फरमाते हैं, ऐ लोगों आपने देखा होगा कि कुरान के ऊपर में तर्जमे वाले कुरान को भी रख दिया जाता है, यानी कि कंजुल ईमान को रख दिया जाता है। लेकिन बारे शरीयत में यह फरमाया जा रहा है कि कुरान जो अरबी लैंग्वेज में है, जो अरबी इबारत में है, जो अरबी में लिखी गई है, उस कुरान के ऊपर में अरबी कुरान जिसमें उर्दू का तर्जमा लिखा गया है, जिसमें इंग्लिश का तर्जमा लिखा गया है, जिसमें और भाषाओं में तर्जमाएं लिखी गई है, लेकिन कुरान के ऊपर में तर्जमे वाले कुरान को रख नहीं सकते। तो जब मसला ये है कि कुरान के ऊपर में जिसमें अरबी इबारत लिखी गई है, इसी कुरान के ऊपर में मैं तर्जमे वाले कुरान को रख नहीं सकता, तो मुसल्ला कैसे रखूंगा, मैं उसके ऊपर में कापी कैसे रखूंगा। अगर मेरा बच्चा ना समझ है, अगर मेरा बच्चा समझदार नहीं है, तो मैं चेक करूं अपने घरों में। बताइए माएं और बहनों को, अगर कुरान की इज्जत नहीं करेंगे तो याद रखना तुम्हारे घरों से आबादियां खत्म होती रहेगी, आज तुम्हारे घर से बरकतें उठती जा रही होगी। इसलिए जरूरी है कि हम इन बातों पे अमल करेंगे और कुरान की इज्जत और एहतराम भी करेंगे। और वो कुरान पाक के ताल्लुक से हम बयान ये करते, चंद मिनट में ये कहना चाहूंगा कि कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। और आप ये न कहो कि मोबाइल लगा देता हूँ, हाँ गाना सुन रहा था, उसके बनिस्बत में कुरान की तिलावत सुनना ये अफजल है। अब गाना सुन रहा था, गाना देख रहा था, फिल्म देख रहा था, सीरियल देख रहा था और गंदी गंदी तस्वीरें देख रहा था, उसकी मुनासिबत से उसके ऊपर में अगर उसकी उस बात को रखा जाए तो उस एतबार से कुरान को मोबाइल से सुनना ये अफजल है। लेकिन कुरान को सुनने से ज्यादा अफजल ये है कि कुरान को हम पढ़ेंगे। इसलिए कि दुनिया की और किताबें लिखी जाती है, लिखने के बाद में लिखने वाला ये कहता है कि मैंने अपनी अक्ल से लिखा है, मैंने अपनी फिरासत से लिखा है, मैं लिख रहा हूँ अपने इल्म के एतबार से। और लिखने के आखिर में ये लिख रहा है कि मैंने अपने इल्म फरासत के मुताबिक लिखा है। अगर कोई आपको डाउट लगे, कोई गलती हो जाए, कोई चूक हो जाए तो मुझे आगाह कर दीजिएगा। ये मेरा पता है, ये मेरा ये मेरा फोन नंबर है, इस पे बता दीजिएगा। और यही बताने के बाद में दूसरे एडिशनल में लिखा जाएगा, लेकिन कसम खुदा की तुम जिस कुरान को पढ़ रहे हो ये रब का कलाम है, ये रब का कलाम है। दुनिया में किसी आदमी ने नहीं लिखा है, बल्कि रब का कलाम है। और इस कलाम को पढ़ो तो सबसे पहले लिखा जाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अरे गलती तो बड़ी बात की दूर होगी, दूर की बात होगी, इस पे शक की गुंजाइश भी नहीं है। अरे लिखने वाला आखिर में लिखता है गलती हो तो बता देना, लेकिन कुरान पढ़ो तो सबसे पहले अलिफ लाम मीम पढ़ने के बाद में ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, यानी बताया जा रहा है कि तुम्हें बताया जा रहा है कुरान पे शक नहीं किया जा सकता। इसलिए कि कुरान एक ऐसी किताब है। अब अगर आप हिस्ट्री पढ़ने वाले हो गए, हिस्ट्री लिखने वाला हिस्ट्री का इल्म बता सकता है, ज्योग्राफिया लिखने वाला ज्योग्राफिया की बातें बता सकता है, साइंस का जानने वाला साइंस की बातें बता सकता है, बायोलॉजी का जानने वाला बायोलॉजी बता सकता है,
वेद का जानने वाला वेद की बातें बता सकता है, लेकिन एक टीचर हर एक विषय में पढ़ा नहीं सकता, बोल नहीं सकता, इल्म की महारत रख नहीं सकता। लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है जिस किताब के बारे में बताया गया है तिब्यानन लिकुल्ले शहीद। इस कुरान में हर चीज का खुला हुआ दलील है, रोशन दलील है, क्या नहीं है। नमाज का जिक्र कुरान में है, रोजे का जिक्र कुरान में है, हज का जिक्र कुरान में है, ज़कात का जिक्र कुरान में है, तहरत का जिक्र कुरान में है, वजू का जिक्र कुरान में है, तयम्मुम का जिक्र कुरान में है, सजदे का जिक्र कुरान में है, कायदे का जिक्र कुरान में है, रुकू का जिक्र कुरान में है, आका का जिक्र कुरान में है, हुजूर की रिफत का जिक्र कुरान में है, हुजूर की अजमत का जिक्र कुरान में है, हुजूर की आमद का जिक्र कुरान में है, हुजूर की आंखों का जिक्र कुरान में है, हुजूर के कान का जिक्र कुरान में है, हुजूर की ज़बान का जिक्र कुरान में है, हुजूर के सीने का जिक्र कुरान में है, हुजूर के शिकम का जिक्र कुरान में है, हुजूर के पांव का जिक्र कुरान में है, नमाज का जिक्र कुरान में है। आदम से लेके ईसा तक जितने आए सबका इल्म कुरान में है। कयामत तक जितना होने वाला है हर एक का इल्म कुरान में है। माँ के कदमों के नीचे कुरान है, तभी तो हमारा ऐलान कल भी था, आज भी है, सुबह कयामत तक रहेगा। है कौले मोहम्मद, है कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। बस आखिरी जुमला, अपनी बच्चों को तुम पढ़ाओ अपनी खातिर नहीं, कौम की खातिर तैयार करो। ये लोग बैठे हैं, ये उल्मा बैठे हैं, ये सब कौम की जिम्मेदार हैं, कौम की अमानत हैं ये। और दुनिया जानती है हम मरेंगे, सबको मरना है, हर रोज लोग मरते हैं, लेकिन कोई कोई याद रहता है। क्यों? इसलिए कि जो अपने लिए जीता है दुनिया उसे भुला देती है। जो कौम का दर्द रखता है, जो कौम के लिए जीता है, सुबह शाम जीता है, दुनिया उसको याद रखती है, याद दिला रही है हमें। हबीबे मिल्लत का वो जनाजा हमें याद दिला रहा है। जब याद करते हैं जनाजे में हम तशरीफ फरमा थे, हमने क्या देखा था कि हर वो आंखें जैसे आंसू बह रही थी, हर एक सिसकती हुई आवाजें कह रही थी हबीबे दीन मिल्लत आप चले गए, हमें तन्हा छोड़ के चले गए, हम तन्हाई महसूस कर रहे हैं। हबीब दीन मिल्लत ये स्टेज तुम्हें याद करेगा, ये उलमा तुम्हें याद करेंगे, ये उल अवाम तुम्हें याद करेगी। कोई किसी की जनाजे पे दौड़ के नहीं आता है, लेकिन ऐसा लगता था कि हुजूर ताजुश शरिया के जनाजे के बाद में अगर हिंदुस्तान में किसी का जनाजा इतना लंबा है, इतनी तादाद है, तो हबीबे मिल्लत का वो जनाजा है। क्योंकि हबीबे मिल्लत कोई आम शख्सियत का नाम नहीं, जो कौम का दर्द रखते थे, जो कौम के लिए सुबह शाम सफर करते थे, जो कभी जेल में रहते थे, कभी सफर में रहते थे, कभी तुम बुलाओ तुम्हारे घर, कभी मैं बुलाऊं मेरे घर, कभी ये बुलाए इनके घर। इसलिए कि जो हुजूर का आशिक बन जाता है पूरी उम्मत का दर्द उसके सीने में रहता है, और इंतकाल करके जनाजे की शक्ल में ये कह के चला जाता है दुनिया तब भुला सकती है, लेकिन जो नबी की मोहब्बत में जिएगा मरेगा वो कभी भुलाया नहीं जाएगा। और हबीबे मिल्लत का जनाजा हमसे कह रहा था जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने हमें खरीद के बड़ा अनमोल कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। ला